महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज का जो आपने टॉपिक है थंबनेल में बेसिकली चेक कर ही लिया होगा। तो आज हम एक बाबा के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने जो कागज़ पर लिखते हैं वो बात बिल्कुल 100% सच होती है। जो भी आपके मन में बात है वो भी सच होगी। अगर आपने कुछ सोच के गए हो तो वो बाबा जो है एक कागज़ पर लिख के आपको बता देंगे, लेकिन उस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। तो यहाँ पर है महाबली हनुमान की प्रतिमा और 500 साल पुराना शिवलिंग और तीन साधु हैं वो भी वहाँ पर वास करते हैं और एक गद्दी पर बैठे हैं एक बाबा जो बताते हैं आपकी मन की बात। तो आइए आगे इस रिपोर्ट को देखते हैं। महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया, एक जो है बाबा हैं वो बैठते हैं, सबकी मन की जो बात है उनके मुख पर पहले ही समाई होती है। अगर आप कोई दिक्कत परेशानी लेकर जाते हैं उनके पास तो मन की बात वो अपनी बता देते हैं। ये रिपोर्ट है जो रिपोर्टरों ने प्रोवाइड करवाई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने जो है ये रिपोर्ट का दावा किया है। मैंने भी इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से जांचा और पड़ताला, लेकिन मेरी समझ में भी ये कुछ नहीं आया। तो आइए आगे देखते हैं कि बाबा जो है कैसे सबकी मन की बात बताते हैं। एंड लाइव उन्होंने जो है न्यूज़ वालों ने चेक किया है इस फैक्ट को कि बाबा सच में क्या किसी के मन की बात को जान रहे हैं या पहचान रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। गाजियाबाद में रहती है। अच्छा, पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली किसी को बार। अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहती तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते बताया। हैं। हाँ, उन्होंने एड्रेस। किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं ऐसे। पूछिए, क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे अब नहीं। और बढ़िया, किसको पढ़वा दें? तो मैं पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, धीरे धीरे लाभ होगा, 2022 28 अगस्त तक स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि बाबा ने जो है एक लेडीज़ की मन की बात जो है बता दी। न्यूज़ वाले जो है उनके पास ही बैठे थे, लाइव इसका प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था। तो इससे पता चला कि बाबा जो है मन की बात हमेशा बता रहे हैं, लोगों की बताते आ रहे हैं, पीछे भी बता रहे थे और आगे भी बता रहे हैं। लेकिन इसका न्यूज़ वालों को असल में कोई भी दिमाग पे वो नहीं था कि ये सच है या झूठ है। तो इसी बात को पता करने के लिए एक जो है पर्सन बाबा के पास आया, बहुत सी भेंट उपहार लेकर आया उनके पास। पंजाब का ही वो रहने वाला पर्सन था। उनका जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता था, वो मंदबुद्धि था, इसीलिए जो है डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था। लेकिन जब वो बाबा के पास आया तो बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बच्चा बोलने लग जाएगा। तो आज वो बाबा के पास उपहार एंड भेंट लेकर आया। तो इस बंदे से न्यूज़ वालों ने अकेले में जाकर बात की। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं आगे। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमज़ोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितुदोष कारण से
भूत बाधा का प्रभाव, मृतक मृगी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए ये जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि बालक आपका बुद्धि दिमाग कमज़ोर और मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलता है, क्लियर बोल रहा है। आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जैसा आप बता रहे हैं कि मंदबुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर। वो ये तो ठीक हो गए ना, अभी क्या बोल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते हैं मंदबुद्धि के रहेगा, इसको समझ नहीं आया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा डॉक्टर। लेकिन वो बोल रहा है अभी। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा पीछे, तो अभी भी न्यूज़ चैनल वालों का जो है दिमाग घुमा हुआ था कि ये चीज़ भला कैसे हो सकती है, किसी का दिमाग कोई कैसे पढ़ सकता है। तो इसी को चेक करने के लिए एक फेमस माइंड रीडर की उन्होंने जो है पड़ताल की, जांच की। तो वो माइंड रीडर के पास गए तो उन्होंने माइंड रीडर की एक वीडियो जो है नेट पर अपलोड थी, जिसमें उन्होंने विराट कोहली जी के मन की बात बता दी थी। तो वहाँ पर वो जाकर चेक कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बंदा किसी के मन की बात कैसे बता सकता है। तो उसी माइंड रीडर के पास जो है वो न्यूज़ चैनल वाले पहुंच गए। तो उन्होंने सारी बात उनको बताई कि ये कैसे माइंड रीडिंग करते हैं, कैसे ये इफेक्ट होता है। तो आइए आगे देखते हैं। जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। Somebody from your childhood which no way anybody could know, okay? Like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now, is this? Just give me one hint. Is this somebody from your school? Is this somebody from college? Is this somebody from your colony? What is this? Colony. Colony. Okay, imagine you're 8 years old. You're in your park. You're learning how to play cricket. You're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. Recently, okay. You lost touch for a while and then you gained back touch. Okay, perfect. Do you remember both names, first name and the second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him, and imagine he's a cricketer as well. And he plays for one of the IPL teams, not RCB, but another team, right? And imagine, was he better at bowling or batting? Bowling. So imagine he's bowling to you, and you're batting, and obviously you're playing fantastically against him. Imagine doing that. And the commentators, let's say Harsha Bhogle is commenting, and he says XYZ runs up to bowl from this end. And Virat hits him through four. Imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. So when you see the little bit, he did something like this. Softer sound in the beginning, like a P or a P. A P, thank you. Don't react much, but I'll try to do this. Generally imagine shouting the name. Can you spell the name in your head? Yes. Well, that was fairly quick. The first name is not very long, 5 or 6 letters, yes? Yeah. 6 letters? Yeah. Okay. Pick a letter somewhere in the middle of his name, in the middle of the first name. Yeah. And say that to yourself. That's a Y, yes? So we'll try this. We'll try this. I'll try to get this name as close as I can. Okay. Keep saying this to yourself. I might not get the second name right. Does the second name start with an N? Yeah. Okay. I think I have this. I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. Right? Have a look. Right, got it? Got it? Hey. Got it? Yeah? Got it? Yeah. Now everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची। मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ। मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल। बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताया जा सकता है? कुछ भी सोहेल। अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है। अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है।
वही चीज़ आपको पता चलती है क्योंकि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज़ में अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स द सेम, यू कैन फिगर आउट एनीथिंग, देयर नेम्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं। देयर इज सो मच यू कैन फिगर आउट जस्ट बेस्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। करण से कहा अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए। तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, हाँ। अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार भी ठीक है, चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आपके कोई बच्चे हैं? पूछ रहे हैं कैमरे पे बता देता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल फर्स्टली कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँ और सबको बता दूँ? आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। ठीक है, ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, कुछ नहीं पता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए कि आज उनका बर्थडे है। आज जहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं, बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए अगेन एंड अगेन। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है KARAN, तो R सोच सकते हो, बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो। ठीक है, तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलते रहिए। ओ कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा, शायद नहीं होगा, जरा सा ये करा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर A। यस, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप A आउट लाउड बोलने वाले हो। यही सोच रहा था। क्या आपने मन में, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक, ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर? जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके, लास्ट लेटर। What I'll do, Sohail, is मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं 2 लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे, अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज़ रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुँचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूं, आई गॉट शाद। एब्सोल्युटली, मतलब उसका नाम शाज है। शाज मतलब यूनिक। हाँ। यूनिक, और वो D और Z में मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट दैट इज एज क्लोज एज आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। बाबा ने जिस तरह हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने। आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर के साथ जाना चाहते हैं, ये आप और आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और नई नई वीडियोस के बारे में आपको सभी को पता चल सके। मैं इसी के साथ नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, देश और दुनिया के साथ जुड़ी हुई जो भी अपनी खबरें चल रही हैं, ताकि आप सभी को भी जागरूकता मिले एंड जानकारी मिले। पीछे मैंने एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां जाकर आप वो भी वीडियो देखें। वो भी आपको जो है बताएगी कि आगे आने वाली दुनिया जो है कैसे चेंज होगी एंड कैसे उसमें आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वो वीडियो आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लें, रियलिटी चेक करें उस वीडियो में। तो
इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।